विद्यार्थी, मैं शत्रुघ्न मिश्रा टारगेट टाइम्स चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में मैं विधि लॉ से जुड़े एक बहुत छोटे से टॉपिक को डिस्कस करना चाहूँगा। परीक्षा में विशेषकर जब हम पुलिस की परीक्षा देते हैं, एसआई की परीक्षा देते हैं, तो यह टॉपिक महत्वपूर्ण है। ज्यूरिस्प्रूडेंस एक शब्द है विद्यार्थियों, जिसको हम विधि शास्त्र कहते हैं। विधि शास्त्र में हम दंड के विभिन्न प्रकारों का अध्ययन करते हैं। दंड आप समझ गए, पनिशमेंट। ये मानव सभ्यता से ही यह शब्द हम इतिहास में ढूंढ सकते हैं। दंड हर समाज में, हर परिवार में, हर प्रणाली में, आश्रम पद्धति से लेकर आधुनिक शासन प्रणाली में यह मौजूद रहा है। आखिर हम दंड देते क्यों हैं? क्या इसका भी उद्देश्य होता है? यह भी माना जाता है कि दंड यदि बहुत कठोर हुआ तो बालक या व्यक्ति बिगड़ भी सकता है, या दंड सहते सहते उसकी ऐसी स्थिति हो सकती है कि उसके मन से भय निकल सकता है। तो क्या यह माना जाए कि दंड का उद्देश्य व्यक्ति के या किसी बच्चे के मन में भय पैदा करना है? कभी कभी दंड और पुरस्कार दोनों शब्दों का एक साथ हम प्रयोग करते हैं कि जब हम दंड देते हैं तो कभी कभी हम पुरस्कार भी देते हैं। जैसे माता पिता अपने बच्चों को दंडित भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, पुरस्कार भी देते हैं। या विद्यालय में आश्रम पद्धति में पहले गुरु कठोर दंड भी देते थे। तो हम कानून की दृष्टि में आज ये अध्ययन करेंगे कि ये दंड क्या है, इनके प्रकार क्या हैं, और भारत में किस प्रकार की दंड प्रणाली आज अपनाई गई है। तो देखते हैं कि दंड के 4 प्रकार हमने लिखा है यहाँ पर। एक है रिट्रीब्यूटिव, जिसे हम प्रतिशोधात्मक कहेंगे। एक डिटेरेंट, जिसे हम अवरोधक कहेंगे। एक प्रिवेंटिव, जिसे हम निवारक कहेंगे। और एक रिफॉर्मेटिव, जिसे हम सुधारात्मक कहेंगे। तो ये जो दंड के 4 प्रकार हैं, इनका सबसे पहले हम इसको काट देते हैं, क्योंकि आज दुनिया के कुछ देशों में, विशेषकर हम गल्फ कंट्रीज में, अरबियन कंट्रीज में, या तानाशाही पूर्ण शासन वाले देशों में यह सुनते हैं कि वहां पर किसी ने चोरी की तो उसका हाथ काट लिया गया, उसे ब्रूटली, क्रूरतापूर्वक किसी आवारा पशु, हिंसक पशु के सामने डालकर मार डाला गया। तो ये प्रतिशोधात्मक दंड का वो है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पहले था कि आई फॉर आई, टीथ फॉर टीथ, ब्लड फॉर ब्लड, मतलब खून के बदले खून, आंख के बदले आंख। पहले ये भी समाज में आज कुछ लोग कहते हैं कि भाई उसने हमारे परिवार को मारा और हम परिवार के सदस्य को मारा, हम उसकी हत्या कर देंगे। तो इस प्रकार का ये कभी कभी कबायली समाज में भी आज ये हमें देखने को मिलता है कि प्रतिशोध की प्रणाली, प्रतिशोध से ही हमारी शांति मिलेगी। तो इस प्रकार की दंड प्रणाली को आज आधुनिक लीगल सिस्टम में, विशेषकर जो लोकतांत्रिक देश हैं, वहां पर इनको स्थान नहीं दिया गया है। तो हम आते हैं डिटेरेंट, अवरोधक प्रकार की प्रणाली। ये क्या है? जैसा कि नाम से है, अवरोध पैदा करना, अर्थात कुछ ऐसी रूपरेखा बना देना कि व्यक्ति अपराध करने से रुक जाए। दंड की इस प्रणाली में, डिटेरेंट प्रणाली में, हम ये देखते हैं कि भैया इसको पास कर दो, रुको। डिटेरेंट प्रणाली के अंतर्गत हम दंड इस उद्देश्य से देते हैं कि व्यक्ति अपराध ना भी किया हो तो भी हम उसे अपराध करने की प्रवृत्ति, अपराध करने के कदम पर रोक लगा दें। जैसा कि कभी कभी हम लोग एक उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि चुनाव के समय हमारी पुलिस है या जिला प्रशासन है
ऐसे व्यक्तियों की सूची बनाता है कि जो प्रभावशाली हैं या चुनाव को या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं या जिनका अतीत में देखा गया है कि चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए जाने गए हैं, तो ऐसे लोगों को पहले ही बिना कोई अपराध किए ही उनको रोक लगा देता है, उनको नोटिस भेज देता है, उनको घरों में भी कैद कर देता है। और कभी कभी हम ये भी देखते हैं कि एक बहुत प्रचलित शब्द है धारा 144 हम लगा देते हैं। धारा 144 लगाकर हम 4 से अधिक व्यक्तियों के समूह पर रोक लगा देते हैं कि जब ज़्यादा लोग सार्वजनिक रूप से सड़कों पर नहीं होंगे तो इस प्रकार कोई आशंका नहीं होगी कि कोई अपराध कर सकते हैं। तो एक दंड, ये भी एक दंड की कैटेगरी में आता है कि हम किसी ने अपराध नहीं किया, उसकी संभावना हो सकती है शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसको अवरोध के रूप में करते हैं। इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे हम ब्रेकर बना दिए कि ब्रेकर हम जैसे बनाते हैं तो उसका उद्देश्य होता है कि गाड़ी स्लो हो जाएंगी और अधिक स्पीड नहीं होगी, तो इससे एक्सीडेंट और इसकी संभावना, तो एक इस रूप में इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम आते हैं प्रिवेंटिव दंड के प्रणाली में। ये बड़ा महत्वपूर्ण है और भारतीय दंड, इंडियन पिनल कोड में, भारतीय दंड संहिता में अगर हम कहें तो 80 से 85% दंड के इसी रूप को हम पाते हैं। तो प्रिवेंटिव, जैसा कि इसका नाम से स्पष्ट है, प्रिवेंटिव माने होता है रोकना, अपराध से किसी व्यक्ति को रोकना। ठीक है, प्रिवेंट अर्थात निवारक, इसको हिंदी में कहते हैं रोक देना, बचाव करना, तो प्रिवेंट करना। ठीक है, तो इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे मान लीजिए ए ने बी की हत्या कर दी। ठीक, ए ने बी की हत्या कर दी, बी की मृत्यु हो गई। अब ए को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ठीक है, और कानून के अनुसार न्यायालय में इसे पेश किया, इस पर मुकदमा चला। ठीक है, अब कानून के अनुसार ए को न्यायालय ने आजीवन कारावास या मृत्युदंड, जैसा कि अपराध की प्रवृत्ति हो, जैसे कि विशेष करके गंभीर हीनियस केसेस में कि हत्या करने के साथ साथ और भी जघन्य अपराध किया हो, तो इस प्रकार क्रूरता बरती हो या उसकी आंखें निकाल ली हो, या इस प्रकार के कि जैसे आजीवन कारावास या मृत्युदंड जो भी दिया न्यायालय ने ए को, तो क्या हम लोग ये समझते हैं कि ए को दंड मिल गया। सामान्य उदाहरण है कि ए को जेल भेज दिया गया। अब ए जेल में रहेगा और इस प्रकार ए समाज के किसी अन्य व्यक्ति सी डी ई एफ को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं, दंड का उद्देश्य यहां पर यह है कि न्यायालय ने ए को जो दंडित किया उसका उद्देश्य यह है रोकना, समाज के अन्य व्यक्ति को ये सीख देना, ये मैसेज या संदेश देना कि अगर आप ए जैसी गलती करोगे तो आपको उसी तरह दंडित किया जाएगा, आपकी स्वतंत्रता छीन ली जाएगी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। बी तो उसकी मृत्यु हो गई, ए जानता है अपने परिणाम के बारे में, ए को सजा हो गई। तो इसमें उद्देश्य क्या हुआ? इसका उद्देश्य हुआ कि समाज के एक बड़े हिस्से को ए की तरह कार्य करने से रोकना है। अतः प्रिवेंटिव दंड की प्रणाली में यह सिद्धांत निहित होता है, प्रिवेंटिव दंड की प्रणाली में यह सिद्धांत निहित होता है कि आखिर इस प्रकार प्रिवेंटिव केसेस में, प्रिवेंटिव पनिशमेंट केसेस में हमारा उद्देश्य होता है समाज को ऑफेंसेस या क्राइम करने से बचाना। अब हम अगले चरण की ओर आते हैं। ज्यादातर आज दुनिया के लोकतांत्रिक देशों में प्रिवेंटिव दंड की प्रणाली को स्वीकार किया गया और भारत में भी यही दंड की प्रणाली अडॉप्ट की गई है। अब आते हैं रिफॉर्मेटिव। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है कि दंड की यह प्रणाली सुधारात्मक है कि जिस व्यक्ति को दंड दिया जाए, मान लीजिए ए को हम दंड देते हैं तो ए जेल चला जाता है या उसको जेल भेज दिया जाता है, तो जब वो जेल से अपनी सजा को काट करके लौटे तो उसमें एक अच्छी प्रवृत्ति हो, उसमें सुधार की भावना हो। लेकिन हम ये देखते हैं प्रायः कि जो जेल से लौट कर आया तो लोग कहते हैं भाई उसने, समाज में डर पैदा हो जाता है, लोग कहते हैं कि जेल से रिटर्न हुआ है, अभी जेल
से आया है, बड़ा खूंखार आदमी है, समाज में उसके प्रति एक नकारात्मक भावना होती है और वह व्यक्ति अपनी इसी प्रवृत्ति को जानता है और जेल से लौटने के बाद समाज पर और अधिक भय और कोएर्सन पैदा करता है, लोगों को डराता है। इस प्रकार उसका उद्देश्य विफल हो जाता है। तो दंड की अगर हम यहाँ उल्लेख कर दें कि भारत में क्या दंड की सुधारात्मक प्रणाली को अपनाया जा रहा है, तो भाई एक अखबारों में संपादकीय लेखों में अनेकों बार आया कि ये जो तिहाड़ जेल है दिल्ली की, वहाँ पर सुधारात्मक प्रणाली को, किरण बेदी वहाँ जब थी तो उन्होंने इस चीज़ को एक फॉलो किया कि जो अपराधी हैं उनके साथ एक अच्छे व्यवहार किए जाएं और उनको जेल के भीतर ही उनकी क्षमता और योग्यता के अनुसार उनको रचनात्मक कार्यों में लगाया जाए, जिससे कि और इसी का एक रूप है कि जब एक बालक अपराध करता है तो उसे हम साधारण जेल में ना भेजकर उसके लिए विशेष चाइल्ड जेल होते हैं, बच्चों के लिए अलग से जेल होती हैं, वहाँ हम भेजते हैं ताकि उनमें हम सुधार की भावना पैदा कर सकें और समाज में वो जब आएँ जेल से बाहर तब उनके अंदर एक अच्छे नागरिक के लक्षण हो सकें। तो इस प्रकार जो दंड के ये 4 प्रकार माने गए हैं और इनका उद्देश्य ये होता है कि जब हम दंड दे रहे हैं तो व्यक्ति समाज को भी अपराध करने से रोकना, दंड का उद्देश्य व्यक्ति में अच्छे भावना को भी पैदा करना, दंड का एक उद्देश्य है कि अपराध के पूर्व ही हम जो तैयारी के दौरान ही अपराध को रोककर समाज को बचाना। आज हम देखते हैं कि हमारी सरकारें एक डिटरेंट मेजर अपना रही हैं, अनेक प्रकार के कानून ऐसे बनाए जा रहे हैं जिसमें हम आतंकवाद से लेकर पर्यावरण से लेकर ऐसे बहुत सारी, जैसे अभी कोरोना महामारी के दौर में हमने देखा कि हमने महामारी एक्ट के अंतर्गत कुछ ऐसे तरीके अपनाए, लॉकडाउन किया गया, लॉकडाउन के दौरान लोगों को अनावश्यक सड़कों पर जाने से रोका गया। क्या था इसके पीछे उद्देश्य? एक, इसको हम डिटरेंट अवरोधक की श्रेणी में रख सकते हैं। इसका दंड का उद्देश्य है समाज को बचाना, लोगों को बचाना, उनके जीवन को बचाना। तो इस प्रकार जो दंड हैं, इन दंड के उद्देश्यों का पालन करके हम समाज और देश को बचाते हैं। अब इसी के साथ ये प्रश्न उठता है कि दंड क्या भारत में कठोर है या लचीला है? कठोर है, लचीला है या उदार है, फ्लैक्सिबल है, रिजिड है या दोनों का मिश्रण है? तो ये हम भी सुनते हैं कि आज दुनिया में सबसे ज़्यादा मृत्युदंड देने वाला देश चीन। मृत्युदंड के विषय पर आज भारत में न्यायपालिका इस पक्ष में है कि मृत्युदंड को आने वाले समय में धीरे धीरे सुधार करके दंड प्रणाली में समाप्त कर दिया जाए। लेकिन हमारे देश की विशेष परिस्थितियों में, जबकि देश में आतंकवाद, नक्सलवाद ऐसी परिस्थितियां हैं, तो हम न तो सरकार न पूर्ण रूप से न्यायपालिका इस पक्ष में है कि मृत्युदंड को समाप्त किया जाए। इससे बड़ा दंड नहीं होता, लेकिन यह भी विद्यार्थियों आपको पता है कि कुछ लोगों में कोई भय ही नहीं होता, ऐसी पर उनको मृत्यु का भय नहीं होता। वो ये समझते हैं कि हमको अगर मृत्यु भी प्राप्त होती है तो इससे हमारे एक और श्रेष्ठ जीवन का विकास होगा। आतंकवाद के केस में हम देखते हैं कि आतंकवादी मृत्यु से नहीं डरते। तो क्या समाधान किया जाए? दंड की यह सबसे कठोर प्रणाली मानी जाती है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब डेथ पनिशमेंट, मृत्युदंड देना। भारत में आज मृत्युदंड कैसे ये जाना जाए कि किसी भी देश में उदारवादी प्रणाली लागू है या कठोर प्रणाली लागू है? तो इसको मैं एक सरल सूत्र देता हूं। आप किसी देश की व्यवस्था में, चाहे इतिहास के संदर्भ में इसको लागू करें या संविधान के संदर्भ में या आज के संदर्भ में, यदि किसी देश में वहां की न्यायिक प्रणाली में मृत्युदंड का प्रावधान है तो उस देश का जो दंड विधान है कठोर है। यदि किसी देश की प्रणाली में मृत्युदंड का प्रावधान नहीं है, शेष और कितने भी दंड हैं, आजीवन कारावास है, इससे मतलब नहीं।
तो वह उदार या लचीला है। तो भारत में क्या है? भारत में निश्चित रूप से मृत्युदंड कठोर दंड की प्रणाली है, मृत्युदंड है। तो इस श्रेणी में हमारा क्या हुआ? कठोर दंड का प्रावधान, कठोर दंड का प्रावधान है। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ज्यादातर केसेस में भारत में मृत्युदंड नहीं दिया जाता। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ काफी हद तक जो है लचीले प्रणाली और कठोर दोनों का मिश्रण है। लेकिन अगर बहुविकल्पी प्रश्नों में ये आता है चुनने के लिए कि भारत में दंड की कठोर प्रणाली है या लचीला, तो निश्चित रूप से हमारा उत्तर क्या होगा? भारत में रिजिड फॉर्म ऑफ, रोक दीजिए। यदि यह प्रश्न होगा कि भारत में कठोर प्रणाली है या उदार प्रणाली है, तो निश्चित रूप से हमारा यह उत्तर होगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि हमारे यहाँ दंड की कठोर प्रणाली है। तो इस प्रकार यह छोटा सा टॉपिक किसी हम स्वतंत्र टॉपिक के रूप में नहीं पढ़ा रहे हैं, ये इससे प्रश्न बनता है। और विशेष करके पुलिस एसआई जैसे परीक्षाओं में यह जरूर आता है कि भारत में दंड की कितने प्रकार हैं। तो भारत में अगर हम कहें तो दंड के रिट्रीब्यूटिव प्रकार को छोड़ दिया जाए तो डिटरेंट भी है, प्रिवेंटिव भी है और रिफॉर्मेटिव भी है। सबसे ज्यादा दंड के हमारे यहाँ प्रिवेंटिव प्रणाली को अपनाया गया है और दंड विधान हमारे यहाँ कठोर है। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पहली बार हमको साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि मौर्य काल में मृत्यु दंड की प्रणाली थी, और मौर्य काल से लेकर हम विभिन्न कालों में इस प्रणाली को देखते हैं तो दंड की वहां से ऐतिहासिक रूप से हमको साक्ष्य मिलते हैं। आज दुनिया के ज्यादातर देशों में, और विशेष करके हम कह सकते हैं अमेरिका जैसे देशों में भी मृत्युदंड की प्रणाली है। ये वहां की अपनी कुछ राजनीतिक और अन्य दशाओं के कारण है जिससे इस प्रणाली को हम समाप्त नहीं कर सकते। अगर हम ये कहें कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज जनमत क्या है, तो यही है कि दंड की कठोर प्रणाली को अर्थात मृत्युदंड को धीरे धीरे समाप्त कर देना चाहिए और इसके स्थान पर आजीवन कारावास या ऐसी व्यवस्था को ही बनाए रखना चाहिए। तो बस विद्यार्थियों, आज की क्लास में बस इतना ही।